हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और आज का हमारा क्लास है सिमिलरिटी का जो एक्सरसाइज जो भी हो अगला, मतलब सेकंड हो गया था। आज हमारा तीसरा एक्सरसाइज है जो कि बेस्ड है एरिया के रेशियो के ऊपर। कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं बच्चों है क्या। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इस किताबों को उड़ा दो, गर्दा छुड़ा दो। चलो किताब फेंक दिया मैंने, लो बच्चों किताब फेंक दिया। आओ देखो बच्चों, ये अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ध्यान दो, दो ट्रायंगल सिमिलर हो। सपोज ये ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है ट्रायंगल आपका पी, ये है क्यू, ये है आर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो इट मींस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आर पी क्यू ये हो। तो आपको पता था कि क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स होता है वो क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है। यानी कि होगा क्या, होगा ये ए बी बाई आर पी इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला क्या, अगला ये कि अब अगर इन दोनों के एरिया की बात की जाए तो मतलब क्या, मतलब ये कि एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ आर पी क्यू। तो क्या होगा बच्चों, तो होगा ये कि जो प्रोपोर्शनल साइड था इसके स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा। यानी कि ए बी बाई आर पी का स्क्वायर, या आप इसको पकड़ लो बी सी बाई क्या पी क्यू का स्क्वायर, या इसको पकड़ लो ए सी बाई क्या आर क्यू का स्क्वायर। मतलब सिमिलर होने पे साइड प्रोपोर्शन होता है। अगर आपसे एरिया मांग लिया जाए ऐसे ट्रायंगल का जो सिमिलर हो तो उसका जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड के प्रोपोर्शन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, कौन सा साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड। यही बच्चों अगर ये 3D फिगर हो जाए, ध्यान दो 3D फिगर का मतलब हो जाए, मान लो ये ट्रायंगल था, समझना, अगर ये ट्रायंगल ऐसा है और ये 3D फिगर हो जाए, 3D का मतलब अगर इसको पीछे ऐसा कुछ ये बना दिया जाए, मतलब ये कुछ प्रिज्म टाइप का अगर ये फिगर हो जाए इस तरह का, जिसको आप हर तरफ से देख सको, कोई दिक्कत, तब क्या होगा, तब एरिया के साथ में इसका वॉल्यूम भी होगा ना भाई। जब कोई चीज को आप ऐसे चारों तरफ घुमा के देख सकते हो तो उसका वॉल्यूम भी होगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये, जब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बाय वॉल्यूम ऑफ क्या आर पी क्यू, तो यहाँ पे ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड का स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यूब। यानी कि ए बी बाय आर पी का क्या क्यूब, उसी तरीके से ये, उसी तरीके से ये। कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ो। अगला, ये तो सिमिलर ट्रायंगल की बात हुई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये सिमिलर ट्रायंगल की बात हुई। कैसे ट्रायंगल की, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर ना हो तब क्या होगा, मतलब ध्यान दो, हम क्या बताएं, अगर ट्रायंगल सिमिलर ना हो, ऐसा हो ट्रायंगल, ध्यान दो, ए बी सी, ये वर्टिसेस से यहाँ पे ये गिर रहा है, ये डी, ध्यान दो, वर्टिसेस का मतलब होता है ये कोना या पॉइंट, यहां से ये, और आपसे मांगा जाए इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ रेशियो निकालो एरिया का। यानी कि एरिया ऑफ ए बी डी बाई एरिया ऑफ ए डी सी। तो सबसे पहले देखना, बेस पकड़ना, बेस जहां डिवाइड हो रहा है वो, मतलब भाई ये कॉमन वर्टिसेस है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। कॉमन वर्टिसेस से जिस लाइन पे जो लाइन जा रही है, या सिंपल सा मतलब बेस पे जो लाइन जा रही है, ठीक है, वो वाला साइड रेशियो हो जाएगा। यानी कि बी डी बाय डी सी, ये होगा। यहां स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। मतलब ये जो केस बनेगा, ये बनेगा इन केस ऑफ नॉट सिमिलर। अब बच्चों आपका सारा सवाल बन जाएगा, इस पे पूरे एक्सरसाइज का देखना है, सारा सवाल बन जाएगा, परेशान नहीं होना है, सत्तू पियो, गर्दा करो। आओ चलो, तो रेडी हो गए, हाँ जनाब। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो भी हो नहीं, चलो हमारा एक्सरसाइज अगला है 15C। चलो बच्चों 15C
क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2:5। यानी कि आपसे मांगा क्या गया, ध्यान दो, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है रेशियो ऑफ साइड, ये दिया गया है आपको 2/5, करस्पॉन्डिंग साइड है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि आपको निकालना क्या है, निकालना ये है रेशियो ऑफ एरिया। तो आपको पता है रेशियो ऑफ एरिया क्या होता है, मतलब एरिया का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर, यही ना होता है। यानी कि यहां पे आप सीधे लिख दोगे, क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ साइड का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2/5, 5 अच्छे से कर लो, 5 का स्क्वायर यानी कि क्या 4/25। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। इसी को दूसरे मैनर में भी बना सकते थे। मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है PQR, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है मान लेना, ठीक है, दोनों सिमिलर है, और यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड दिया गया, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर क्या था, ट्रायंगल PQR, और ये दिया हुआ है क्या AB/PQ, ये दिया हुआ था कितना 2/5, ठीक है। आपको इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है, यानी कि फाइंड ये करना था ABC बाई एरिया PQR, ये फाइंड करना था। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर, ये कितना था, यानी कि 2/5 का होल स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो क्या बोला गया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 98 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से मान के इसको भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करना शुरू करो, मिटाते हैं। 1 का 2 नंबर, 1 का 2 नंबर, 2 नंबर देखो 1 का 2 नंबर में दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, ये है A, ये B, ये है C, ये ट्रायंगल है P, ये ट्रायंगल Q, ये R। मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दिया हुआ है। इसका एरिया है 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया है 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपसे मांगा क्या गया है, मांगा गया है क्रॉसपॉन्डिंग साइड, यानी कि फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है क्रॉसपॉन्डिंग साइड का। रेशियो निकालो, कैसे, आपको पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये क्या होगा, ये साइड यानी कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड AB, इसका क्या हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया आपको दिया है 98, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 128, यानी कि ये आपका हो जाएगा AB/PQ का क्या होल स्क्वायर। कैंसिल होगा, होगा किससे, 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 से, 2 6 जा 2 4 जा। अब यहाँ पे आप निकाल लोगे AB/PQ, ये क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा कितना 49 बाई कितना 64, यानी कि कितना 7/8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो आपका निकल गया। क्लियर हो, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सब थोड़े थोड़े क्या होंगे, हल्का, बहुत हल्का, बहुत हल्का चेंज होगा, बहुत ज्यादा नहीं। आओ हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, ए लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC के, ये बेस BC है, इसके पैरेलल एक लाइन PQ ड्रॉन पैरेलल ड्रॉ की गई है, ठीक है, जो AB पे P पे और AC पे Q पे मिलती है। आपको निकालना है ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर निकालना, मतलब पहले नंबर में निकालना है ABC का एरिया APQ के एरिया से आपको निकालना है। दूसरा निकालना है APQ का PBCQ, मतलब इस ट्रेपेजम का। कैसे निकालेंगे, चलो दिया हुआ क्या है, देखो ये दिया हुआ है AP इक्वल टू 1/3 PB, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इधर कर दें, AP/PB इक्वल टू कितना 1/3, AP कितना है 1, PB कितना है 3, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 4, 3 1 कितना होता है 4, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ, अच्छा बच्चों, एरिया का रेशियो निकालोगे, सिमिलर देखना होगा, देखते हैं सिमिलर, क्या सिमिलर है, चलो चेक करो। देखो ABC, इस बड़े ट्रायंगल को पकड़ो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ,
ये दोनों सिमिलर तो होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। तो होगा क्या, होगा ये कि एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ ए पी क्यू, आप यहाँ पे सिमिलर दिखा देना क्राइटेरिया लिख के, होगा क्या ये होगा ए बी बाय ए पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना हो गया 4, ए पी कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर यानी कि कितना 16/1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे इसको छोड़ो, पहला आंसर आपका आ गया, यानी कि पहला आंसर क्या होगा, ये होगा 16:1। दूसरा क्या निकालना है बच्चों, ध्यान दो, दूसरा हम निकालते हैं ए पी क्यू, ठीक है, बाई ए पी बी सी क्यू, मतलब इस पूरे के। अब ध्यान दो ए बी सी, इस पूरे का एरिया कितना था, इस पूरे का एरिया था 16, रेशियो में चल रहा है, हम 16 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मानो ऐसे, लेट, ध्यान दो, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 16 के रेशियो में है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। और एरिया ऑफ ए पी क्यू इसको मान लो कितना 1 के, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। चलो तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, देखो बच्चों ये था 1 के और ये पूरा है कितना 16 के, तो ये कितना हो गया 15 के, यानी कि एरिया ऑफ पी बी सी क्यू ये कितना हो जाएगा 15 के। रेशियो निकालना है ना, इस पूरे का एरिया कितना था, ए पी क्यू का कितना था 1 के, इसका कितना था 15 के, कैंसिल होके कितना हो गया 1/15, कोई दिक्कत, क्लियर हो, क्लियर हो। चलो नेक्स्ट, अगला, थ्री नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इतना एंड इतना। नाउ लिसन, 3 नंबर, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये एक ट्रायंगल मान लो ए। सपोज ये इसके सिमिलर दिया हुआ है, हम मान रहे हैं कि पी क्यू आर सिमिलर है, सिमिलर दिया हुआ है, पहले से नाम नहीं दिया हुआ था, मतलब इसका नेमिंग नहीं किया हुआ था, तो नेमिंग हम अपने से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला गया है इसका पेरीमीटर है कितना 30 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। अगर पहले ट्रायंगल का जो एक साइड आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर, मान लो ये 12 सेंटीमीटर है पी क्यू, अगर ये 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। अगर ये 12 है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग यानी कि पी क्यू का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, पी क्यू का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा ए बी, आपको ए बी निकालना है। देखो बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, एरिया का रेशियो क्या था साइड के रेशियो का स्क्वायर, पर पेरीमीटर का जो रेशियो होगा ध्यान देना, यानी कि अगर हम बताएं क्या रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तो ये बराबर हो जाएगा रेशियो ऑफ साइड, कौन सा साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड। मतलब इसका पेरीमीटर ध्यान दो, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर बाय पेरीमीटर ऑफ क्या ए बी सी होगा क्या, इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या था पी क्यू, इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है ए बी, इसके बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर नहीं, स्क्वायर तब होगा जब यहां एरिया होगा। अच्छा इसका पेरीमीटर है 30, इसका पेरीमीटर कितना है 24, पी क्यू 12 है, ए बी निकालना है, यहाँ से ए बी निकाल लो, ए बी इधर आ गया, ये इधर चला गया, 12 इंटू 24 बाई कितना 30, 6 2 जा 6 5 जा 48 बाई 5 अगर निकालें तो 5 9 जा 45 और 5 6 जा यानी कि 9.6 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ निकलेगा ये कितना निकलेगा 9.6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल काफ़ी आसान था, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर, फिगर कौन सा बुक में, फिगर ये है ए,
ये है बी, ये है सी, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, दिया हुआ है आपको ए एक्स बाय एक्स बी इक्वल टू 3/5, मतलब ए एक्स 3 एक्स बी 5, अगर ये पूरा पकड़ें तो कितना हो जाएगा 8। फिगर में ही लिखना है, साइड में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मर्जी आपकी, कोई बात नहीं। चलो फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ बी सी निकालो, ये वाला लेंथ आपको निकालना है, कितना होगा। अगर एक्स वाई, ध्यान दो बच्चों, एक्स वाई 48 दिया हुआ है और ये इसके पैरेलल भी है, पहला ये। दूसरा क्या, दूसरा रेशियो निकालो, कौन सा रेशियो, एरिया ऑफ ट्रेपीजम यानी कि एरिया ऑफ एक्स बी सी वाई बाई एरिया ऑफ ए बी सी। चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, अब हम लिख के दिखाएंगे नहीं, ए एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, तो होगा क्या, होगा ये कि ए एक्स बाई ए बी इक्वल टू एक्स वाई बाय बी सी इक्वल टू ए वाई बाई ए सी। ठीक है, ए एक्स कितना था 3, ए बी कितना था 8, एक्स वाई कितना था 48, बी सी यहाँ से निकाल, इस साइड से कोई काम नहीं है, इसको नहीं रखना है, बी सी निकालना है, बी सी निकालो, ये आया 48 मल्टीप्लाई 8 बाय कितना 3, ये इसको कैंसिल करेगा, 16 इंटू कितना हो गया 8, 16 इंटू 8 कितना होता है, ए एक्स बाई ए बी और सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 18, ये 18 है, एक्स वाई कितना है 18 है, हाँ एक्स वाई 18 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 6 जा और 6 8 जा, 6 8 जा आपका होता है 48 सेंटीमीटर, मतलब ये निकल गया कितना 48 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मांगा ये गया है कि एक्स बी सी वाई इसका इस पूरे से आपको निकालना है रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले तो हो गया यहाँ तक। चलो अभी देखो मिट गया। अच्छा बच्चों, अगर हम बताएं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहें, ध्यान दो, रेशियो निकालना चाहें, रेशियो किसका, एरिया का, ए एक्स वाई बाय एरिया ए बी सी, तो होगा क्या, होगा ये ए एक्स बाय ए बी का होल स्क्वायर, ए एक्स कितना था 3/8 का क्या होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 बाई कितना 64, और ये जो आपका निकल रहा था, ये निकल रहा था ए एक्स वाई बाई एरिया ए बी सी। ध्यान दो, ध्यान ये दो, ए एक्स वाई यानी कि ये एरिया कितना होगा, ये एरिया ए एक्स वाई, यहाँ पे एरिया ए एक्स वाई ये हो गया 9 के, मान लो रेशियो में है, ए बी सी एरिया ए बी सी ये पूरा कितना है 64 के, तो ये वाला एरिया कितना निकल जाएगा, यानी कि अगर हम पूछें एक्स बी सी वाई इसका एरिया कितना निकल जाएगा, तो इस पूरे में इसको माइनस कर दोगे, यानी कि 64 माइनस 9 ये कितना निकलेगा 55 के, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे का रेशियो निकालना है ना, ये वाला कितना था 55 के और ये वाला कितना है 64 के से के कट गया, यानी कि जो रेशियो निकला वो 55 रेशियो कितना 64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है, चल रहे हैं आसान। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी एक ट्रायंगल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू
ये है ए, ये है बी, ये है सी। पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी। ये पी, ये क्यू। अच्छा, ये पैरेलल भी दिया हुआ है और साथ में ये भी दिया हुआ है इनटू टू इक्वल पार्ट इन एरिया, मतलब इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। देखो, पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इन इक्वल एरिया का मतलब अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी कितना हो गया, x हो गया। क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है। अब ध्यान यहां पे दो, आपको निकालना क्या है, निकालना है ये पी बी बाय ए बी कितना होगा, निकालते ध्यान दो। देखो ऐसे बच्चों, ये ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ए बी सी का। ट्रायंगल लगा दिया। क्यों सिमिलर होगा, पैरेलल है, पता है, क्रॉसपॉन्डिंग, कॉमन, जान रहे हो, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ए पी क्यू बाई एरिया ए बी सी, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए पी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग इसके ए बी का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस एरिया को आपने क्या माना था, ए पी क्यू को क्या माना था, x, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ये इधर स्क्वायर में इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, यानी कि ए पी बाय ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2, यानी कि 1/√2, यानी कि ए पी 1 और ए बी ये पूरा कितना निकल गया, √2, ठीक है। अगर ये पूरा √2 तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा √2 - 1, और आपको रेशियो क्या निकालना था, रेशियो निकालना था बीपी, जो कि है कितना, √2 - 1 बाई क्या, ए बी कितना है, √2। ये आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, जो कि आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, गुड। अगला नंबर है हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आओ चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देखो, बड़ा बना देते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे है L, यहाँ पे है M, और हम इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, और ये हो गया N, ठीक है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है PM बाई MR, ये है 3/4, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ है 3/4, ठीक। निकालना क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको निकालना है PL बाय PQ एंड आपको निकालना है LM बाय QR। निकाल लेते हैं पहले। दिया हुआ है PM बाई MR, PM बाई MR ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 था और ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 4, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो गया 3 और 4 कितना हो गया 7। आपको निकालना है PL बाई PQ, PL बाई PQ। ध्यान दो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो बीपीटी से आपको पता है ये बाई ये, यानी कि पता है आपको PM बाई क्या PR इक्वल टू ये, यानी कि क्या PL बाई PQ इक्वल टू ये भी LM बाई क्या QR। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम पकड़ लो या ये पकड़ लो कि ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसलिए ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा और ये बाई ये पूरा होगा। जैसे पकड़ना पकड़ लो। ये कितना हो जाएगा 3/7, यानी कि PL बाई PQ का वैल्यू कितना आया 3/7 और LM बाई QR का भी वैल्यू कितना आया 3/7, यानी कि दोनों का आंसर कितना निकल गया 3/7 और इसका भी कितना निकल गया 3/7। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो मेरे ख्याल से, बिल्कुल समझ रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया है सेकेंड नंबर में बच्चों बोला गया है, ध्यान दो, एरिया ऑफ LMN बाई एरिया ऑफ MNR, ठीक है। ध्यान दो LMN और MNR, ध्यान देना बच्चों, हम आपको समझा रहे हैं, इस ट्रायंगल को अलग कर देते हैं
अलग ऐसे कर दिए, देखो ये है m, ये है l, ये है r और ये क्या था n था, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, यहाँ पे देखो ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। तब हम बताए थे जब सिमिलर नहीं है, शुरू में वीडियो के शुरू में जब बताए थे कि सिमिलर नहीं होगा तो उस केस में जो ट्रायंगल का रेशियो होगा एरिया का, वो सीधा साइड का रेशियो निकल जाएगा। मतलब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो ये साइड यानी कि ln/nr आपको निकालना होगा। नहीं समझे? चलो नहीं समझे हो, हम समझाते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। ध्यान ये दो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो बताए थे जो कॉमन वर्टिसेस है, बेस पे जो लाइन गिरता है और जिस साइड को डिवाइड करता है उसी का रेशियो इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो होगा। मतलब ये ध्यान दो, अगर ए बी सी और यहां से हम ये साइड डाल दें डी, कोई दिक्कत, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो, इस केस में जो एरिया का रेशियो होगा वो ये होगा, ये बाय ये, BD बाय DC, क्योंकि कॉमन वर्टिसेस से बेस पे ये साइड इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको चाहिए, अगर ध्यान दो, ये आपको इस दोनों का एरिया निकालने के लिए मांगा गया था, हम निकालेंगे कैसे, आपको निकालना क्या होगा, आपको निकालना होगा ln बाई क्या nr। अच्छा ये कैसे निकलेगा, इसके पहले याद करो lm और qr का जो रेशियो निकला था, ये निकला था 3:7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, सिमिलर भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो जो साइड का प्रोपोर्शन होगा, यानी कि ये बाय ये और ये बाय ये, ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं, ध्यान ये दो, हम बता रहे हैं कि आप ऐसे देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो होगा क्या, lm बाई qr इक्वल टू ln बाई nr इक्वल टू mn बाई nq। अच्छा lm कितना था 3, qr कितना था 7, ln कितना हो गया, यही ना चाहिए था, ये कितना निकला 3/7। इसका वैल्यू यहां पे रख दो, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3/7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का रेशियो कितना हो गया 3/7। क्लियर हो? चलो क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको इसके बाद अगला भी पूछा गया है। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है। ध्यान देना 3/7, देखो आप एक बार ये समझो बहुत अच्छे से, ये 3 था, ये 7 था, ये 3 था, ये 7, देख सकते हो फिगर में, यहाँ पे लिख दिए ln बाई nr 3/7, mn बाई mn बाई nq 3/7, ये 3 ये 7, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, इसी में समझो बहुत अच्छे से, अगला क्या है, अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है तीसरे नंबर में निकालना है LQN। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है LQM, सॉरी n नहीं m, और LQN इन दोनों का रेशियो निकालना है, और ये भी क्या एरिया निकालना है। कहाँ है LQM? LQM, ठीक है। और क्या LQN देखो ये डिवाइड कर रही है इसको यहाँ पे, मतलब इसका ये साइड पकड़ना होगा, कौन सा QM, और इस ट्रायंगल का कौन सा पकड़ना होगा QN। और आपको पता है QM कितना होगा, ये 7 ये 3 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 10/7। ये आपका क्या हो गया आंसर। आप बोलोगे सर कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना होगा, नहीं देना होगा, आपको कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं देना होगा। जैसे चल रहे हैं आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही क्या करना है, चलाते हुए चलना है। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन डायग्राम में क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है बी, ये है सी, ठीक है।
ए बी सी दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है Q और ये दिया हुआ है P। माथा पच्ची। आओ, अच्छा, द गिवन डायग्राम शोज टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है, लेकिन क्या नाम है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और दिया हुआ है इन द गिवन डायग्राम पी क्यू एंड बी सी आर नॉट पैरेलल। ये दोनों पैरेलल भी नहीं है, ना समझियो। पी सी 4 है, पी सी 4 है, ये 4 है, ठीक है। ए क्यू 3 है, ये 3 है। उसके बाद में क्यू बी 12 है, क्यू बी ये है 12 सेंटीमीटर, गुड। बी सी 15 है, बी सी कितना? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, देख सकते हो। ए पी इक्वल टू पी क्यू, और क्या है? और ये है ए पी इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये दिया हुआ। क्लियर? ये दोनों बराबर है, ठीक। आओ इस ट्रायंगल को अलग कर दें, ध्यान दो। ये ट्रायंगल आपका क्या है? ए क्यू पी, ठीक। और इस बड़े ट्रायंगल को भी अलग कर दें, ए बी सी। ये दोनों आइसोसेलेस है। यहां पे तो आपको बता दिया गया है ए पी और पी क्यू, ये नहीं। ए पी और पी क्यू ये इक्वल है, ये बताया गया है, ठीक है। देखते हैं, ध्यान दो। और इसमें क्या इक्वल है? देखो, ये 15 है और ये 12 3 15, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इसको अपोजिट ये एंगल, इसको अपोजिट ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। हम इसको x मानते तो ये भी क्या होगा? x होगा, ठीक है। आओ इसमें ध्यान दो, इसमें ये दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसको अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होगा। और ये एंगल कितना था? ये वाला एंगल कितना था? x, तो ये एंगल भी कितना होगा? x होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी नहीं। ये दो देखो, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। कैसे सिमिलर हो गया? ये एंगल इस एंगल के बराबर, कोई दिक्कत? देख लो, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, ठीक है। निकालना क्या था? लेंथ ऑफ एपी। एपी का लेंथ आपको क्या करना है? निकालना है। इस एपी का लेंथ आपको निकालना है। अब नहीं निकाल लोगे, कैसे? क्या क्या साइड दिया हुआ था? एपी नहीं दिया हुआ था, एपी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, पी क्यू भी नहीं दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है, ये 3 है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? एपी का लेंथ हमको निकालना है, इसका लेंथ हमको निकालना है, इस पूरे का लेंथ निकालना है, एपी का लेंथ हमको निकालना है। तो एपी ही छोड़ो यहाँ पे। और ये पूरा है कितना? अगर हम बताएं, ये पूरा है 15, ठीक है। ये पूरा कितना है? 15। और ये कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक? ये पूरा कितना हो जाएगा? अगर एपी को y मान लो तो ये हो जाएगा y प्लस कितना? 4। ये आपको एपी का लेंथ निकालना है। चलो काम कैसे करेंगे ये देखते हैं, मतलब किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? चलो एंगल ए से शुरू करो। एंगल ए के बराबर, यानी कि इस ट्रायंगल ए सी बी में और ए पी क्यू में, नहीं, ए क्यू पी में सिमिलर, क्योंकि एंगल ए के बराबर और एंगल सी क्यू के बराबर। तो रेशियो जो होगा वो किसका रेशियो होगा? करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ए सी बाई ए क्यू, बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू ए बी बाई ए पी। चलो ए सी कितना था? ए सी वाई प्लस 4, ए क्यू कितना है? 3 इक्वल टू बी सी कितना है? 15, पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है? ये y, तो ये वाला साइड कितना होगा? ये वाला साइड कितना होगा? y ही तो होगा ना, ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये कितना हो गया? y। ए बी कितना था? 15, ठीक है। ए पी कितना है? ए पी y माना, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको इसके बराबर कर दो, सॉल्व करेंगे इसको इससे। y² प्लस 4y, इसको इससे 15 3 जा 45, इसको इधर ले लेते हैं, तो y² प्लस 4y माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको तोड़ो तो y² प्लस 9y माइनस 5y माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, आपको y का वैल्यू 1 मिलेगा -9 और एक y का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। यानी कि साइड कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए y का वैल्यू आ गया 5y, यानी कि ये AP, यानी कि AP का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा निकालना है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल APQ इसका और ABC का। नहीं निकल जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या मांगा गया, हम आपसे पूछ रहे हैं
आपसे मांगा ये गया देखो, रेशियो ऑफ ए पी क्यू और ए बी सी का। ए पी यहाँ पे ए पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात की गई थी। चलो क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ए पी कितना था 5, ठीक है, ए बी कितना है 15, स्क्वायर 5 3 जा 1 यानी कि 1/9, और यही आपका आंसर। आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक बने रहो, बनाते रहो। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।